हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा फिजिक्स का पहला चैप्टर। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, सर न्यूमेरिकल बताइए, वो भी पहले लेसन से। तो मैं पहले लेसन से हर एक न्यूमेरिकल बताऊंगा और लगभग इसका जो होगा 5 या 6 वीडियो होगा। उसके बाद इन सारे प्रश्नों को मैं एक साथ करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप एक एक वीडियो को देखते रहिए। एक दिन में मैं इस समय 4 या 5 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप प्यार दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आपका पहला ही लेसन लिखा है, क्या लिखा है कि विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। लगभग 20 या 25 प्रश्न हैं इस लेसन में। मैं छोटे छोटे प्रश्नों से लेकर जितने भी बड़े बड़े प्रश्न हैं मैं उन सारे प्रश्नों को बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे छोटे प्रश्न से लेके सारे बड़े बड़े भी प्रश्न हैं। ये सब जो प्रश्न है आपके, ये 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो मैं हर एक प्रश्न को बताऊंगा। आप ये मत सोचना कि मैं छोटे प्रश्न क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न भी आते हैं 1 नंबर में। तो हर एक प्रश्न को आपको समझना है और बहुत अच्छे से सीखना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। का पहला जो प्रश्न है, लिखा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में एक कूलाम आवेश है। कितना है? 1 कूलाम आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? ठीक है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ई लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो ये आपका हो गया प्रश्न। और इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे तो चलो सीखते हैं। आप प्रश्न ज़रूर लिख लेना, ठीक है। प्रश्न एकदम साफ साफ मैंने लिखा है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर प्रश्न में लिखा था एक चालक पर सामान्य अवस्था में, मतलब क्यू का वैल्यू दिया था। क्यू बराबर कितना है? 1, और यहाँ पे कूलाम लिखा है। ठीक है, क्यू बराबर आपका कितना है? 1 कूलाम। ये आपका क्यू का वैल्यू है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 1.6 गुणे 10 की पावर -19, और यहाँ पर कूलाम होता है। अब दिक्कत ये है कि हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब यन का वैल्यू पूछा है प्रश्न में। और यन का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूला होता है क्यू बराबर में एन इंटू ई, एक फार्मूला होता है क्यू बराबर में आई इंटू टी। तो ये दोनों फार्मूलों के सवाल आपको मिलेंगे पेपर में। और दोनों फार्मूलों के सवाल कैसे करोगे तो यहाँ पर लगेगा पहला फार्मूला, यहाँ पर लिखेंगे क्यू बराबर में हो जाएगा एन, और यहाँ पर ई। क्यू का वैल्यू लिखा 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। एन का वैल्यू हमें निकालना है। ई का वैल्यू 1.6 गुणे 10 की पावर -19 हो जाएगा। अब देखो ये सारी वैल्यू यहाँ पर गुणे में है, तो इधर आएंगी तो भाग में हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका n बराबर, ठीक है, हम यहाँ पर ही लिख दे रहे हैं। ये सारी वैल्यू गुणे में है तो यहाँ पर भाग में जाएंगी, तो हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 की पावर -19, मतलब कि n बराबर हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, बटे में 16। 10 की पावर -19 को अगर हम ऊपर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस में। अब देखो हम कर दे क्या, यहाँ पे 10 की पावर 19 है, एक यहाँ पर 0 और लगा देते हैं, तो n का वैल्यू हो जाएगा 100, बटे में हो जाएगा आपका 16 गुणे 10 की पावर 19 था, एक 0 इसको दियो तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मतलब n बराबर आ जाएगा 16 को अगर हम 100 में भाग करते हैं तो देखो भाग करना भी आपको आना चाहिए। 16 को अगर हम 100 में भाग करते हैं, 16 छक्का 96 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 16 दूना 32, यहाँ पर 8 दशमलव लगाए तो 0, 16 पंचे 80, मतलब n का वैल्यू आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18। और नंबर जब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालती है ना तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, ये आपका कौन सा प्रश्न था? तो ये आपका था पहला प्रश्न, और बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझा भी दिया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा आपका प्रश्न है कि 3.2 कूलाम आवेश, कितना? 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा? तो दूसरा प्रश्न आप लिख लिए होंगे, अगर लिख लिए तो चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर है आपका 2। कितना आवेश दिया था? तो आवेश आपका दिया है Q बराबर
3.2 कूलाम लिखा है आवेश, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। ई का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 1.6 गुणे 10⁻19, और यहाँ पर क्या होता है, कूलाम होता है। तो फार्मूला जो पहला लगाया था, Q बराबर में N इंटू ई, तो यहाँ पर Q की जगह पे 3.2 N और E की जगह पे 1.6 गुणे 10⁻19। देखो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव, यहाँ पर एक अंक पे दशमलव कट जाएगा, और ये 16 एकम 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा N बराबर में, ऊपर तो हो गया आपका 2 और ये गुणे में है तो इधर आएगा भाग में, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10⁻19 को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दूसरा प्रश्न भी आप समझ गए होंगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 गुणे 10⁻19, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर आपका जो 3 है, इसमें लिखा है 7n मतलब नाइट्रोजन, यहाँ पे 14 लिखा है, ये होता है परमाणु क्रमांक और ये होता है आपका परमाणु भार। नाभिक में आवेश की मात्रा कूलाम में कितनी होगी? ठीक है, नाभिक में आवेश की मात्रा कूलाम में कितनी होगी, ये पूछा है आपसे। ठीक है, आपको पता है, यहाँ पर प्रश्न तो आप लिख ही चुके हैं। सबसे पहली चीज़, इस प्रश्न में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है वो ये होता है ना कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है। जब तक आप प्रोटॉन की संख्या नहीं निकालोगे, ठीक है, प्रोटॉन की आप संख्या नहीं निकालोगे, आपको नहीं पता चलेगा इस सवाल में हल क्या करना है। तो कितने प्रोटॉन है? 7। इस प्रश्न में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 7। और आपको पता है एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा? तो एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो हो जाएगा आपका 1.6 गुणा 10⁻19, और यहाँ पर हो जाएगा कूलाम। ये होता है एक प्रोटॉन पर आवेश। जब एक प्रोटॉन पर आवेश आपका निकल गया है तो आपको कितने प्रोटॉन थे? प्रश्न में 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 प्रोटॉन पर आवेश, 7 प्रोटॉन पर आवेश, ये हो जाएगा आपका 1.6 गुणे 10⁻19, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे में 7, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112, तो ये हो जाएगा 112। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, गुणे 10⁻19 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कूलाम। बस इस प्रश्न में यही करना था, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना था, क्योंकि प्रश्न में आपका पूछा गया था कि आवेश की मात्रा कूलाम में आपको बताना है। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 4। तो 4 नंबर प्रश्न कहाँ पे? देखो ये प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि एक बिजली आघात की वापसी में 25 माइक्रो, ठीक है, यहाँ माइक्रो लिखा है, 25 माइक्रो सेकेंड तक 25 गुणे 10⁻³ एम्पियर धारा का प्रवाह होता है। इस घटना में कितने आवेश का स्थानांतरण हुआ? ठीक है, कितने आवेश का स्थानांतरण हुआ, मतलब क्यों का वैल्यू निकालना है प्रश्न में। तो प्रश्न आप लिख लिए होंगे, प्रश्न आप ज़रूर लिखा कीजिए। अगर प्रश्न आप नहीं लिखोगे तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ये जो बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बुक है आपकी अरिहंत की और एनसीईआरटी की। तो अरिहंत और एनसीईआरटी दोनों के सवाल हैं। अगर आपके पास बुक होगा तो आपको ये प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। तो प्रश्न आप लिख लिए हैं, तो चलो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या करना है? तो प्रश्न नंबर 4 में आपका जो प्रश्न था, पहली चीज़ तो लिखा था टी का वैल्यू आपका लिखा था 25, और यहाँ पर माइक्रो, यहाँ पर सेकंड। तो माइक्रो को हम चेंज करेंगे, तो आपको पता है माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻6, यहाँ पे सेकंड के लिए यस लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। ये आपका टी का वैल्यू आ गया 25 गुणे 10⁻6 सेकंड। दूसरा वैल्यू प्रश्न में क्या था? दूसरा वैल्यू है एम्पियर, मतलब आई का वैल्यू। आई बराबर कितना लिखा है? 25 गुणे 10⁻3, ठीक है, 25 गुणा 10⁻3, और ये आपका एम्पियर। ये क्या है? ये आपका आई का वैल्यू है। तो आपके पास टी है और आई है, तो एक फार्मूला हमने शुरुआत में ही बताया था, क्या? क्यू बराबर आई इंटू टी। तो यही लगाएंगे, क्यू हो जाएगा
आई का वैल्यू हो जाएगा 25 गुणे 10 की पावर में 3 और टी का वैल्यू हो जाएगा 25 गुणे 10 की पावर माइनस में 6। क्यों बराबर हो जाएगा 25 को 25 बार गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 625 और 10 की पावर 6 में से 3 घटाओगे 6 में से 3 जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्यों बराबर में देखो 10 की पावर माइनस 3 है तो यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो 1 2 3 3 अंक पे पॉइंट लग जाएगा 0.625 आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। तो ये आपका हो गया चौथा प्रश्न। तो 4 प्रश्न आपके हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या लिखा है कि दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम का परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित है। दो समान आवेश, ठीक है, आवेश क्या है, समान है। 1 माइक्रोकूलाम का परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित है। आवेशों के मध्य कार्यरत बल बताइए। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आवेशों का मध्य, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न आप ज़रूर लिखा कीजिए। अगर आप प्रश्न नहीं लिखोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रश्न एक एक लाइन के प्रश्न है, ठीक है। अगर आप प्रश्न लिखने में कंजूसी कर रहे हैं तो भाई आप कैसे पेपर को पास करोगे। तो प्रश्न ज़रूर लिखा करो। अगर प्रश्न नहीं लिखोगे तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न कह क्या रहा है। तो चलो प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5 लिखा था कि दो समान आवेश, मतलब Q1, दो आवेश है ना, एक होगा Q1 और एक होगा Q2, लेकिन दोनों क्या है, दोनों समान है। कितना समान है, दोनों के दोनों 1 माइक्रोकूलाम है। 1 माइक्रोकूलाम मतलब कि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 माइक्रो के लिए 10 की पावर माइनस 6 और C मतलब आपका हो जाएगा कूलाम। तो दोनों के दोनों आपके कितने हैं, तो दोनों के दोनों आपके हो जाएंगे 1 माइक्रो कूलाम। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे दूरी हमारा प्रश्न में दिया था। दूरी का वैल्यू कितना दिया था प्रश्न में, तो दूरी का वैल्यू दिया है प्रश्न में क्या लिखा था दूरी, हाँ 1 सेंटीमीटर लिखा है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर लिखा है सेंटीमीटर। और आपको पता है दूरी जो होती है सवाल में वो हमें मीटर में हल करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस 10 की पावर माइनस से 2 लगा देना है। 10 की पावर माइनस से 2 लगा देंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में चेंज, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बल। अब आप देखो, अगर दो, इसका डेरिवेशन मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दो आवेश है, दूरी है, बल है। देखो इसका फार्मूला होता है, अगर आवेश, एक फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दो आवेश है और दूरी है, ठीक है, दो आवेश है और दूरी है तो ये होता है फार्मूला। तो फार्मूला आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर में 9। Q1 और Q2 का वैल्यू क्या है, तो Q1 का वैल्यू 10 की पावर माइनस 6 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और Q2 का वैल्यू 10 की पावर माइनस में 6। R का वैल्यू है 10 की पावर माइनस 2, एक से मतलब कोई नहीं है, 10 की पावर माइनस 2 गुणे 10 की पावर माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा हल करते, तो हल क्या होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 2, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। अगर प्लस होंगे तो 9 में 2 जोड़ोगे 11 और 11 में 2 जोड़ोगे 13, 10 की पावर 13 हो जाएगा। और 10 की पावर 6 और 6 ये माइनस में 12 हो जाएंगे। और तुम्हें पता है 13 में से 12 घटाओगे तो 10 की पावर 1 आएगा, और 10 की पावर 1 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा। और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। और ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 90 न्यूटन। तो ये आपका प्रश्न हो गया प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 तक मैंने हर एक सवाल को बहुत अच्छे से बताया है। उम्मीद है आपको हर एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 क्या लिखा है,
0.2 माइक्रोकूलाम तथा 0.3 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित दो गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं। एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर, देखो क्या लिखा है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखे हैं। उनके बीच विद्युत बल का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, उनके बीच विद्युत बल का परिमाप ज्ञात कीजिए। सवाल जैसे अभी किया था ना 5 नंबर, सेम वैसे ही है, पर थोड़ा सा प्रश्न में चेंज हुआ है, मतलब अंक चेंज हो गए। तो ये प्रश्न भी हम बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। प्रश्न को आप लिख लीजिए, और अगर लिख नहीं रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर प्रश्न आप ज़रूर लिखना कॉपी में, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न में क्या थे, आवेश आपके थे Q1 का वैल्यू कितना है 0.2 माइक्रोकूलाम, और Q2 का वैल्यू क्या है, Q2 का वैल्यू है 0.3 माइक्रोकूलाम। ठीक है, ये Q1 और Q2 का वैल्यू दिया है, और Q1 और Q2 का वैल्यू अगर दिया है तो हम आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा Q1 और Q2 का वैल्यू है, बीच में क्या है दूरी, तो दूरी क्या लिखा है R बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ये वैल्यू हमें दी है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बल। तो मैंने पहले ही बताया है, यहाँ माइक्रो लिखा है ना, इस माइक्रो को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 गुणे 10 की पावर, माइक्रो हटाने के लिए 6 लगाएंगे, और ये आपका हो जाएगा C। ठीक है, दूसरा 0.3 हो जाएगा गुणे 10 की पावर -6, और यहाँ पे कूलाम, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर लिखा है, तो 30 गुणे 10 की पावर -2, और यहाँ पर हो जाएगा मीटर। ठीक है, ये आपका मीटर में चेंज हो गया। मीटर में, कूलाम में, सारी चीज़ को आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, चेंज नहीं करोगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो गलत आएगा। तो आपको उत्तर लाने के लिए ना ये सब वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। आगे हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो ये क्या होगा देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे F, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 का वैल्यू क्या लिखे हो 0.2 गुणे 0.3, और यहाँ पे 10 की पावर -6, इसको साथ में लिख लेते हैं, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6। दूरी आपकी कितनी है 30 गुणे में 10 की पावर -2, स्क्वायर है तो 2 बार हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक आप हर एक चीज़ को समझ गए होंगे। अब करेंगे क्या, देखो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर यहाँ पे 9। देखो 3 को 2 से गुणा करते हैं, नहीं तो देखो 3 को 2 से गुणा करोगे, दशमलव को हम 0 ऐसे लिख सकते हैं 0.6, क्यों, एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ, तो 0.06 हो जाएगा। 10 की पावर -6 में -6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 10 की पावर -2 को ऊपर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, -2 को ऊपर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया आपका क्या 30, और गुणे में एक 30 और बचा है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका F बराबर, अब यहाँ से देखो 9 में 2 जोड़ोगे 11, और 11 में 2 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। 9 गुणे 10 की पावर कितना हो गया 13 हो गया, और यहाँ 0.006 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 गुणे 10 की पावर, देखो 1-2 अंक खिसक रहे हो ना तो -2 हो जाएगा, 1 अंक 2 अंक खिसक रहे हो तो -2 हो जाएगा। नीचे 3 को 3 से गुणा करोगे 3 त्रिका 9, और 2 0 है तो इसको हम 100 भी लिख सकते हैं। देखो ये 9 से ये 9 भी कट जाएगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 10 की पावर लिखा है 13, और यहाँ 10 की पावर कितना था, सॉरी ये माइनस में 12 तो अभी हम लिखे ही नहीं, यहाँ पे तो आपका हो गया, इसको हटाए हैं 10 की पावर -2 लगाएं, और ये 10 की पावर -12 भी आपका है, गुणे में 10 की पावर यहाँ पे अभी 12 है बराबर। अब देखो होगा क्या, 13 में से यहाँ पे 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो 10 की पावर 6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 13 था, और ये 12 में 2 जोड़ोगे 14, 14 में से 13 घटाओगे 10 की पावर -1, और ये जो डबल जीरो है ना ये भी ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 10 की पावर -2 हो जाएंगे। हर एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे कर रहे हैं, मैं कैसे कर रहा हूँ,
और यहाँ पे 2 में 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर माइनस में 3। और बल का मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। देखो कुछ चीज़ें शायद आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो ये सवाल लिखा है 0.054 और इसको आपको सार्थक अंक में लिखना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर लिख सकते हो 5.4 गुणे 10 की पावर। देखो कितने अंक खिसक रहे हो, दशमलव के बाद जा रहे हो ना, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव लगाए हो तो 10 की पावर माइनस में 3 इसको लिखेंगे। अगर सवाल कुछ इस तरह से हो 545.87 तो गुणे 10 की पावर यहाँ पर मान लो 3 लिखा है, तो यहाँ पे दशमलव इस साइड जा रहे हो ना, 1 अंक 2 अंक, मान लो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 5.4587। कितने अंक खिसके हो? 1 2, तो 10 की पावर 3 था, 2 और जुड़ जाएंगे, कितने? 5 हो जाएंगे। तो ये होता है इसका रूल। तो रूल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको रूल नहीं पता है तो सवाल आप करने में कर नहीं पाओगे, ठीक है? तो रूल आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 6। इसके बाद का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 7। सवाल है आपका 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी दूसरे छोटे आवेशित गोले के कारण जिस पर 8 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम आवेश है, हवा में 0.2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है, गोलों के बीच की दूरी निकाले। तो ये आपका प्रश्न है और मैंने कहा था ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपके हैं 6 नंबर के या तो आपके 5 नंबर के। तो इन सारे प्रश्नों में आपको क्या करना है और कैसे हल करना है, तो देखो प्रश्न देखने में तो ज़रूर कठिन लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न है सरल, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। तो ये क्या लिखा है? 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम, तो ये आपका Q1 है। किसी छोटे गोले पर किसी दूसरे छोटे गोले के कारण जिस पर, देखो ये भी आपका Q2 है और हवा से 0.2 मतलब F का वैल्यू दिया है, प्रतिकर्षण बल गोलों के बीच की दूरी, मतलब हमें क्या निकालना है? हमें R निकालना है। इस प्रश्न में हमें R निकालना है और R तो हम निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलस मतलब गुणा भाग तो करना पड़ेगा। लेकिन चलो प्रश्न आप लिख चुके होंगे, अगर लिख चुके हैं तो अच्छी बात है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न को। ये आपका है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि आपके Q1 दिए, Q1 का वैल्यू आपका लिखा था 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7। देखो यहाँ पर इतने बड़े बड़े मच्छर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पंखा तो चला नहीं सकते, ठंडी बहुत हो रही है। और यहाँ पे कूलाम और Q2 का वैल्यू आपका कितना दिया है? Q2 का वैल्यू आपका दिया है 8 गुणे 10 की पावर माइनस 7, यहाँ पे कूलाम, और F का वैल्यू दिया है आपका 0.2 और यहाँ पर लिखा है न्यूटन। तो इतनी सारी वैल्यू आपकी दी है प्रश्न में, ठीक है? इतनी सारी वैल्यू आपकी प्रश्न में दी है। तो इन सारे प्रश्नों को हम हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? यहाँ पे हर एक टॉपिक जैसे लिखा है सेम ऐसे ही हम हल करते चले जाएंगे। हम फार्मूला लगाएंगे। F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 यहाँ पर Q2 बटे में R का स्क्वायर। जब भी हम वीडियो शूट करते हैं तो मेरे गली के कुछ कुत्ते हैं ना, वो अपनी औकात दिखाई देते हैं। मैं रोज़ इतनी देर हो चुका है, रात के लगभग 11 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी इनको भौंकना पड़ रहा है। क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी मैं वीडियो शूट करता हूँ इन लोगों की वजह से कितने सारे वीडियो में मुझे प्रॉब्लम होती मैं ही जानता हूँ। चलो फिर भी कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका काम है पढ़ना। आप कुत्ते की आवाज़ नहीं, मेरी आवाज़ पर ध्यान दो, ठीक है? कुत्तों की आवाज़ पर ध्यान मत देना। तो ये फार्मूला हो गया। F का वैल्यू कितना है? 0.2 और यहाँ पे इसका वैल्यू है 9 गुणे 10 की पावर में 9। Q1 का वैल्यू है 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7 और Q2 का वैल्यू है 8 गुणे 10 की पावर माइनस में 7 बटे में R का वैल्यू क्या है? R स्क्वायर। ये तो हमें निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम R स्क्वायर को इस साइड भेज देते हैं, तो R स्क्वायर इस साइड आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 8 है, तो ये हो जाएगा 9 गुणे में 4 और गुणे में 8 हो जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर 9, 7 और 7 14, 10 की पावर 9 हो गया, 7 में 7 जोड़ दोगे माइनस में 14 हो जाएगा। 0.2 है ना, इधर भेजोगे तो भाग में आएगा, तो इसको हम 0.2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर माइनस 1।
इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 से काट देते, 2 चौको 8। आर स्क्वायर बराबर हो गया 9 गुणे 4 को 4 बार गुणा करोगे 16, यहाँ पे 14। देखो 9 ये -1 है ना, ऊपर भेजोगे प्लस होगा, और प्लस होगा तो 9 में जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस में 14 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 की पावर 16, 9 गुणे 16, और 14 में से 10 घटाएंगे 10 की पावर माइनस में 4 आएगा, और माइनस में 4 आएगा तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 गुणे 16 10 की पावर माइनस में 4। तो r बराबर हो जाएगा 9 किसका वर्गमूल है 3 का, 16 किसका वर्गमूल है 4 का, 10 की पावर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, 4 किसका वर्गमूल है 2 का, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 को 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 12, और 10 की पावर माइनस 2 का मतलब क्या होता है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस में 2 है तो 2 अंक पे पॉइंट, 1 अंक और 2 अंक पीछे से गिनते हैं, 1 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, और आंसर जो आएगा वो आपका आएगा मीटर में। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.12 मीटर। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 7। तो 7 नंबर तक सवाल मैंने बता दिए हैं, लेकिन आपका जो कमेंट आया था बहुत ही अच्छा था। ऐसा कोई नहीं है, बहुत सारे वीडियोज या यूट्यूब चैनल पे प्रश्न को बताते हैं, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ बहुत सारे प्रश्न को बताना, जितना भी हो सकेगा मैं न्यूमेरिकल बताऊँगा, पर आप जितना हो सके उतना प्यार भी दीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप पूरी वीडियो देखा कीजिए। मैं कोई भी फालतू की टॉपिक लेके नहीं आता हूँ, जो मुझे लगे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उन सारे प्रश्नों को बताऊँगा, चाहे वो कितना भी सरल हो और चाहे वो कितना भी कठिन हो। तो 8 नंबर प्रश्न आपका क्या लिखा है, तो 8 नंबर प्रश्न में लिखा है कि 2 आवेशित कण एक दूसरे से यहाँ पर एक लिखा है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक पर क्रियाशील विद्युतीय बल के संभव न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब सवाल में एक शब्द आ गया न्यूनतम, और अगर न्यूनतम शब्द आ गया तो आपको समझना चाहिए कि न्यूनतम कब होगा मान, जब Q1 और Q2 के मान बराबर हो। ठीक है, मतलब जो आपका आवेश होगा वो बराबर होगा, तभी आपका न्यूनतम मान आएगा। तो ये प्रश्न कैसे करना है, तो प्रश्न पढ़ने में ज़रूर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर मैं बता रहा हूँ बहुत ही सरल तरीके से आपको प्रश्न करना है। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 9, सॉरी प्रश्न नंबर ये है आपका 8। तो आप क्या करोगे इस प्रश्न में, ठीक है, दूरी आपकी कितनी दी है, r का वैल्यू कितना लिखा है 1 सेंटीमीटर लिखा है, और Q1 और Q2 का मान बराबर होना चाहिए। होना इसलिए चाहिए क्योंकि हमें जो मान निकालना विद्युत बल वो कम से कम न्यूनतम होने चाहिए। तो Q1 और Q2 का मान बराबर होना चाहिए, मतलब 1.6। अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो आपको यही वैल्यू लेके चलनी है। तो ये हो जाएगा आपका Q1 और Q2 का मान, और तो हमें निकालना है F। तो फार्मूला 1/4πε0, यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2 बटे में R का स्क्वायर। F बराबर इसका वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 और Q2 का वैल्यू 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और R का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज करोगे तो आपको पता है 10 की पावर माइनस 2 लग जाएगा, और ये आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। तो R की जगह पे स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो इसको हम हल करेंगे। आप कैसे हल करोगे, 16 को 16 बार गुणा करोगे तो 16 16 हम 256 होता है। ठीक है, 16 16 हम 256, लेकिन 1 और 1 2 अंक पे पॉइंट है तो 2 अंक पे पॉइंट लगाएंगे। 10 की पावर 19 में से अगर 9 घटा देंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा, और 10 की पावर माइनस 19, -2 को ऊपर भेजोगे प्लस में 2, इस वाले को भी भेजोगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। F बराबर गुणा करते हैं, 9 को 6 में 9 छंग 54 हो जाएगा, 9 पचे 45, और 45 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 50 हो जाएगा। 50 के यहाँ पे 0 हासिल आई 5, और 9 दूना 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो ये आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, 18 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो ये आपका 23 हो जाएगा।
जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो गुणा करने पर वैल्यू आ रहा है तो वो तो हमारा आ गया 2304, लेकिन 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, गुणे 10 की पावर, यहाँ पे आपका क्या बचा है 19 में 10 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, और 29 में से 4 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 25, 10 की पावर माइनस में 25, और ये हो जाएगा आपका न्यूटन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 23.04 गुणे 10 की पावर माइनस में 25 न्यूटन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 8। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर है 9। तो 9 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, तो 9 नंबर प्रश्न में लिखा है, और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको जितना कम कहूँ उतना कम है, और क्योंकि ये सवाल पेपर में बहुत बार रिपीटेड प्रश्न में पहले बता रहा हूँ, ये सवाल आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल पेपर में बहुत बार आया है। प्रश्न लिखा है कि 2 बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन तथा प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपका ई है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि उस पर बल ना लगे। ठीक है, उस पर बल ना लगे, ये प्रश्न में कहा गया है। प्रश्न आप लिख लीजिए, और प्रश्न आप अगर लिख लिए ना तो इसको हल कैसे करना है चलो समझते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए ना, तो सबसे पहले हम छोटा सा एक फिगर मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एक आवेश Q1 होगा, एक आवेश Q2 होगा। यहाँ पर आपसे पूछा है कहीं पर आवेश रखा जाए, ठीक है, कहीं पर भी आवेश रखा जाए तो ऐसी जगह पर रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे, मतलब जो बल का मान हो ना वो संतुलन हो। आवेश क्यों कहाँ पर हो, संतुलन अवस्था में हो। जब सवाल इस तरह का आएगा, सवाल में संतुलन अवस्था में बात कही जाएगी, तो यहाँ पर जो बल लगेगा ना उसका मान 0 होगा। मतलब यहाँ पर 2 बल लगेंगे, एक बल इसके लिए मान लेते हैं F1, एक इसके लिए F2, यहाँ पर 2 बल लगेंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आपकी दूरी सवाल में दी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने सेंटीमीटर थी, 16 सेंटीमीटर दूरी आपकी दी है प्रश्न में, 16, ये 16 सेंटीमीटर आपकी दूरी दी है। अगर 16 सेंटीमीटर पूरी दूरी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x मान लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 16 माइनस में x सेंटीमीटर होगी। हर एक चीज़ आप समझिए, अगर पूरी दूरी 16 सेंटीमीटर है तो यहाँ जो आवेश मान है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की x होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक 16 माइनस में x होगा। अब हम लिखेंगे Q, पहले निकालते हैं यहाँ पे जो Q1 का वैल्यू था, Q1 का वैल्यू कितना था प्रश्न में, तो Q1 का वैल्यू प्रश्न में आपका दिया था 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना लिखा है, 9 इलेक्ट्रॉन। और Q2 का वैल्यू कितना लिखा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, मतलब E लिखा है, Q2 का वैल्यू सिर्फ E लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब हम हल करते हैं। ठीक है, Q मतलब 9, यहाँ पे सीधा लिखते हैं 9E आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल, इसको मान लेते हैं F1। फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर Q1 यहाँ पे Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो यहाँ पे F1 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर में 9। और Q1 और Q2 का वैल्यू क्या रखना है, ठीक है, Q1 और Q2 का वैल्यू क्या रखना है, तो एक वैल्यू तो आपका दिया प्रश्न में आपका वैल्यू कितना दिया, 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 9 इलेक्ट्रॉन। अब Q2 की जगह पे ये E मत रख देना, ये दूसरे के लिए, यहाँ पर Q2 नहीं दिया ना तो इसको हम Q लिख लेते हैं। R का वैल्यू कितना दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x, तो x का स्क्वायर समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पर Q2 की जगह पर आप E मत रख देना, ठीक है, वो दूसरे के लिए, इस वाले के लिए जब लिखेंगे तब लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे E आवेश पर, E आवेश पर लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, इसका कितना इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्यों हो जाएगा, दूरी क्या लिखा 16 माइनस में x का होल स्क्वायर, समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि आवेश जो है, मतलब आवेश जो है वो संतुलन अवस्था में, चूंकि आवेश संतुलन अवस्था में है, ठीक है,
जो कि आवेश संतुलन अवस्था में है। अतः F1 बराबर होगा किसके, F2 के। ये सारे डेरिवेशन में मैंने बताए हैं, तो अगर आप डेरिवेशन नहीं देखे तो एक बार डेरिवेशन ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आवेश संतुलन अवस्था में होंगे तो यहाँ पर F1 बराबर F2 होगा। मतलब ये वाला समीकरण 9 गुणे 10 की पावर 9 और यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे Q बटे में आपका x का स्क्वायर बराबर होगा 1 बटे में, मतलब इसका वैल्यू रख देते हैं कितना, 9 गुणे 10 की पावर 9 और यहाँ E और यहाँ पर Q बटे में 16 माइनस में x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे 9 गुणे 10 की पावर 9 ये कट जाएगा, ये Q से आपका Q कट जाएगा और आपका यहाँ पर E लिखा है, E से ये E कट जाएगा। बचेगा आपका क्या, यहाँ पर आपका बचेगा, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे में हो जाएगा 16 माइनस में x पूरे का होल स्क्वायर बराबर में x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 9 16 माइनस में x पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 16 माइनस में x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 3 को 16 से गुणा करेंगे 48, 3 को x से गुणा करेंगे माइनस में 3x हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस 3x को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3x बराबर में 48, ये हो जाएगा 4x बराबर में 48। 4 से 48 काटोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 12 और ये 12 सेंटीमीटर जो आ रहा है ना, यही तो आपका आंसर होगा। तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जो आवेश होगा ना वो संतुलन अवस्था में होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपके 9 प्रश्न बता दिए, आपकी डिमांड पे मैंने ये वीडियो लाया था। आप अगर जितना ज़्यादा हो सकेगा इस पर अगर प्यार देंगे तो मैं इसी तरीके में वादा करता हूँ हर एक लेसन के बहुत सारे न्यूमेरिकल बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आपने पूछा है, मैंने बताया है, तो इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मैं आपको हर एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बताऊंगा और हर एक लेसन के बहुत सारे न्यूमेरिकल बताऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, 40-40, 50-50 न्यूमेरिकल में बताने की क्षमता रखता हूं। लेकिन आपको इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इन सारी चीज़ों का डेरिवेशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं।